चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं से प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम आप जानेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। तो हम आपको एक छोटा सा कहानी बता रहे हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा प्रायिकता क्या होती है। तो बच्चों का छुट्टी होने का समय था, अचानक बारिश हो गई और बारिश हो रही थी। उसी समय चयन ने कहा कि अक्टूबर माह में बारिश नहीं होना था। तभी उसी समय उसके दोस्त तनु ने कहा कि बारिश होना नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बारिश होने की संभावना कम थी, क्योंकि अक्टूबर माह में बारिश कम होती है। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले कि अगर जिस जिले में पेड़ों की संख्या अधिक होती है, मतलब वन अधिक होते हैं, तो वहां वर्षा होने की संभावना अधिक होती है। मतलब वर्षा होती है ऐसे नहीं कहेंगे, वर्षा होने की संभावना अधिक होती है। और जिस जिले में वन कम है, उस जिले में वर्षा होने की संभावना कम होगी। तो हम प्रायिकता को क्या कहेंगे? प्रायिकता मतलब संभावना होता है बच्चों, यहाँ पे प्रायिकता मतलब संभावना। जैसे और एग्जाम्पल है, बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल है कि जैसे पोलियो की दवा पिलाने से पोलियो होने की संभावना क्या होती है? कम होती है। डायरेक्ट हम नहीं कह सकते नहीं होती है करके। तो हम यहाँ पे प्रायिकता का मतलब यह होगा संभावना होना, निश्चित कार्य होना नहीं होगा। यहाँ पे प्रायिकता मतलब होता है संभावना व्यक्त होना, कम होना या अधिक होने की संभावना को बताता है प्रायिकता। जैसे हम कहेंगे हम गाड़ी 100 की स्पीड में चला रहे हैं मोटरसाइकिल, तो वहां पे दुर्घटना होने की संभावना क्या होगी? बिल्कुल सही पहचाने, अधिक होगी। उसी प्रकार गाड़ी हम अगर मोटरसाइकिल को 20 से 30 की स्पीड में चलाए तो दुर्घटना होने की संभावना कम होगी, है कि नहीं? तो उसी प्रकार है प्रायिकता। तो हम प्रायिकता को और क्या कह सकते हैं? संभावना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं? संभावना भी कह सकते हैं। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, प्रायिकता जिसको हम संभावना कहते हैं, उसको हमने परिभाषा तो लिख दिया। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। मतलब 100% वह कह सकते हैं कि वह निश्चित रूप से नहीं होता है, जिसमें संभावना व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम प्रायिकता कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, जहां वन है वहां वर्षा होने की संभावना क्या होगी? सही पहचाने, अधिक होगी, है ना? और वर्षा ऋतु में सांप दिखने की संभावना वो भी अधिक होगी। वर्षा ऋतु में सांप दिखता है ना, अधिक। अब एक प्रश्न करेंगे जिसके माध्यम से हमारे प्रश्नावली बनेगा। प्रश्न दिया है, सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता, ये पट है ना, पट आने की प्रायिकता। तो हम इसको हल करेंगे। हल तो हम लिखेंगे सिक्के में कुल भागों की संख्या। सिक्के में कुल भाग कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, है ना? कितने भाग होते हैं? 1 और 2 भाग होते हैं। सिक्के में कुल भाग कितने होते हैं? 2 भाग, एक हेड और एक टेल, कुल मिलाकर 1 और 2। ठीक है। और हमें पूछा क्या जा रहा है? सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, है मतलब टेल आने की प्रायिकता। तो सिक्के में पट की संख्या, सिक्के में पट की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, टेल, जिसको हम कहेंगे 1। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। तो पट आने की प्रायिकता बराबर, हम फार्मूला देखेंगे बच्चे यहाँ पे, कुल भाग
बटे कुल भाग बटे जो पूछा जा रहा है ना, कुल भाग बटे मतलब कुल भाग हर में रहेगा और जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो अंश में रहेगा। मतलब हमें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पट आने की प्रायिकता, पट मतलब एक है, पट एक है और कुल भाग की संख्या 2 है, तब हम कहेंगे कि सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता 1/2 है। इसको हम कहेंगे 50%, क्योंकि दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रश्नावली करेंगे। चलिए प्रश्नावली से देखते हैं बच्चों। प्रश्न पहला दिया हुआ है समीकरण 3 से, ताश की एक गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम हल करेंगे, तो लिखेंगे क्या, ताश में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या बराबर क्या होगा बच्चों बताइए, आप खेलते हैं 52 पत्ती होती है। ठीक है, और पूछा जा रहा है ईंट का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब 52 में से ईंट के कितने पत्ते होते हैं, तो ईंट के पत्तों की संख्या, ईंट के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है, अब यहां पे एक पत्ता खींचने की प्रायिकता, इसलिए ताश के 52 पत्तों में से ताश के 52 पत्तों में से 13 ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता, ईंट की निकालने की प्रायिकता, तो ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता बराबर ईंट के कितने पत्ते हैं, ईंट कहा गया ना, जो क्वेश्चन में कहा गया है ईंट कहा गया, कितने पत्ते हैं ईंट के 13 और कुल पत्ते कितने हैं 52। अब इसको भाग दे दीजिए, जा रहा है तो सरलता रूप में हमें हल करना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। 13 का 13 और 13 चौक 52 मतलब 1/4, तो ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगा।